अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मतीन ऑटो पर मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे मोस्ट रिस्पेक्टफुल तैयबा बुखारी जी। आप हैं एडिटर डिजिटल मीडिया के, और आज मतीन ऑटो पर तैयबा जी आई हैं। आज उनका विज़िट था तो हमने कहा कि क्यों ना उनके आने का फ़ायदा उठाया जाए और आज उनसे बात भी की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा जी, पहले तो वेलकम, आप मतीन ऑटो पर आए हैं। तो ये बताएं कि जो ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ कि हम जैसे लोग जो दुनिया से दूर रहते हैं लेकिन अदब से, सहाफ़त से, लिखने से, पढ़ने से, कलम से और कागज़ से बहुत करीब रहते हैं, और वो अपनी इस मुलाकात में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज के दौर में तो किसी से मिलने को जी भी नहीं चाहता, लेकिन ये एज़ाज़ नदीम भाई को जाता है कि वो हम जैसे लोगों को जो कमर्शलिज़म से बहुत ज़्यादा दूर हैं और सिर्फ़ इंसानियत के भूखे हैं और इंसानियत की तरफ भागते हैं। नदीम भाई अक्सर ऐसे भागने वालों को अपने यहाँ पे बैठने का एहतमाम करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनके लिए सबसे मिलने का एहतमाम करते हैं। तो आज अफ्तारी का एक बहुत अहम एज़ाज़ दीनी फरीज़ा और सुन्नत नबवी, आप इसको कोई भी अच्छा नाम देना चाहें, रमज़ान में जो भी आप कदम उठाते हैं, जो भी अमल आप करते हैं, वो सब का सब कार खैर है, अल्लाह की राह में है। हर मुसलमान को उठाना चाहिए और हम इस कार खैर से ही दूर होते जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में आके कोई गैर मुल्की सफ़ीर अगर सड़कों पे आके रफ्तारी करवा सकता है, तो हमारे कदम घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते, दफातर से बाहर क्यों नहीं निकलते, अपनी मार्केट से बाहर क्यों नहीं निकलते, अपने ईवानों से बाहर क्यों नहीं निकलते? हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि माशरे में भूख बहुत फैल चुकी है। तो नदीम भाई ने जब इस भूख को ख़त्म करने के हवाले से जो बात की, तो मुझ जैसा शख्स भी अपनी गोशा नशीनी को तोड़ कर, अपने उस रोज़े को तोड़ कर, और रमज़ान मुबारक में जो हम रोज़ा रखते हैं उसकी कुशाई के लिए, उसकी अफ्तारी के लिए आज हम इस मकाम पे बैठे इकट्ठे हुए और सभी बच्चों से बात करने का मौका मिला। तमाम जूनियर सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे आए और हम लोगों ने दिल खोल कर गुफ्तगू की, गिरफ़्तारियों पर, रिहाइयों पर, पॉलिसियों पर, भूख पर, अफलास पर, इस्लाह पर, अपने रवैयों पर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के बिहेवियर पर, एक दूसरे की सियासी दुश्मनियों पर। तो जो सब कुछ होता है जिन महफ़िलों में, इन्होंने आज मुझे भी घसीट कर उस सारे काम में शामिल किया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सब लोगों ने इस मुल्क के लिए बात की, हम सब लोगों ने इकट्ठे होने की बात की, और हम सब लोगों ने तरक्की की बात की, हम सब लोगों ने भाईचारे की बात की, हमने इखलाक की बात की, मिलकर चलने की बात की, हमने मुनाफ़क़त को रद्द किया। जब तक हम वाज़े अल्फाज के साथ, वाज़े मिजाज के साथ, वाज़े तरबियत के साथ, वाज़े अमल के साथ सामने नहीं आएंगे, हमारे मसाइल कम नहीं होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सादा लफ्ज़ों में और बहुत सादा अल्फाज में आप सब लोगों को आज की बैठक के बारे में, आज की अफ्तारी के बारे में, आज की नशिस्त के बारे में तारुफ़ करवा सकूं। और हमारे सबसे ज़्यादा अहम बात और कि उन बच्चों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी ये मुश्किल से गुफ्तगू और हमारा भाषण सुना, हमें समझने की कोशिश की, और अगर हम उनकी ज़िंदगियों में ज़रा सा रत्ती भर भी अगर बदलाव ला सकेंगे और उन्हें उस रास्ते पे लेके आ सकेंगे, सिराते मुस्तकीम तो बहुत दूर की बात है, ये बहस फिर और ज़्यादा आगे चली जाएगी, लेकिन उस रास्ते पे जिस पे हमारे मुल्क, हमारे माशरे और हमारे रवैयों का इन्हसार है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, और ये कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ये हमें अपने अंदर से ही बाहर लाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरबियत का जो ज़रिया है वो रमज़ानुल मुबारक है। तो इसीलिए आज हमने इस इकट्ठे बैठ के रोज़ा अफ्तार किया, गुफ्तगू की, एक दूसरे से जितना हम दुख सुख शेयर कर सकते थे हमने किया, और अपने मुल्क के लिए हम जितनी बेहतरी लाने की अपने अपने मकामात पे कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश का आगाज़ आज हम यहाँ से करेंगे। तो इन सब बच्चों का शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप यंगस्टर्स आपके साथ आए हैं, कोहिनूर से सोशल मीडिया के जो एंकर हैं वो भी बैठे हुए हैं, पब्लिक न्यूज़ के एंकर वो भी बैठे हुए हैं। इन बच्चों ने आपसे मिल के बहुत खुशी महसूस की है और प्राउड फील करते हैं। इन बच्चों के क्वेश्चंस कुछ थे, वो क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, तो मैं माइक उनको देता हूँ, वो आपसे अपने पर्सनल क्वेश्चन कुछ आप आंसर दें जी। सबसे पहले हसन हसन एहसन बात करेंगे। जी जी जी, आपा के साथ हम मौजूद थे अभी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इनके साथ हुई, काफ़ी नॉलेज मिली इनसे।
तो आपा ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं इस हवाले से बताएं, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? ये नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, आप लोगों को नए लग रहे हैं, हमने बहुत पहले से देखे हैं। हमने ये, अब आपको कोई नया कैदी नहीं मिला, आपको हमारे पास बहुत पुराने पुराने कैदी हैं, और उन बहुत पुराने पुराने कैदियों ने भी बहुत बड़े बड़े सबक छोड़े हैं। तो ये जेलें भी हमने देखी, हमने कोड़े भी देखे, हमने अदालतों के बाहर आग लगाते हुए सियासी कारकुनों को भी देखा है, हमने अपने ही घरों में कैद होती हुई पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को भी देखा, हमने उनकी कैद तन्हाई, उनके घर में उनकी कैद तन्हाइयों को भी पढ़ा, लिखा, देखा, हमने उनके अखबारात में भी काम किया, हमने उनसे गुफ्तगू भी की, कई इंटरव्यूज़ भी किए। यही वजह है कि उनको सर में गोली लगी। तो यहाँ जो बात करेगा उसका मकाम कैद भी हो सकती है, गोली भी हो सकती है, कोड़े भी हो सकते हैं, लाठी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप कोई सवाल करना चाहेंगे आपा से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मतीन आटो पे खुश आमदीद। और आगा साहब जो हैं बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं, माशाल्लाह स्टार हैं ये, और सोशल मीडिया के जितने यंगस्टर हैं, जितने नौजवान हैं, इनको देख के सीखते हैं। आपा जो हैं ये तो महा सीनियर हैं, और हम जैसों के लिए इनके साथ बैठना, इनसे कुछ सीखना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, मतीन साहब को सेहरा जाता है जो आज अफ्तारी का इन्होंने खूबसूरत दस्तरखान लगाया। ज़ाहिर बात है मसरूफियत होती है बहुत ज़्यादा हमारी फ़ील्ड में, एक दूसरे से मिलना, सदियों राब्ते नहीं होते। इसका सेहरा मतीन साहब के सारा है जिन्होंने इतने सीनियर्स एंकर और इतनी खूबसूरत कहकशां सजाई, और आज हम सारे यहाँ गेट टुगेदर हुए। आपा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मतीन साहब के पास आई हैं, कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब आपने इनका काम देखा है, इनके काम के हवाले से मुझे थोड़ा बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, नदीम भाई के, मतीन इनका जिस प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का जो स्टेशन हेड हैं उनका नाम नदीम साहब है। तो ऑल इन ऑल जो मतीन ऑटो को जो रन कर रहे हैं वो नदीम भाई हैं। नदीम भाई से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और इनका हमारे मुल्क, एक आपको होता है ना निज़ाम हुकूमत चलाना, तो हमारी सड़कों का जो निज़ाम हुकूमत है वो एक्चुअली इनके पास है। हमारी सड़कों पे जो हुकूमत कर रहे हैं वो नदीम भाई कर रहे हैं। तो ये वो नाम है जो कि हर अच्छी गाड़ी रखने वाले को हमारे मुल्क पे, जो सड़कों पे अपनी तकलीफ़ों को भुलाते हैं। लॉन्ग ड्राइव का जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता था माजी में, अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकलना, ये मैंने जान के ज़ोर दिया इस लफ्ज़ के ऊपर कि पहले सबसे माजी में कुछ अर्सा पहले, कुछ दहाइयाँ कबल, ये जो लॉन्ग ड्राइव होती थी वो बेहतरीन शगफ, बेहतरीन सैर हुआ करती थी। आज भी हमारी जो नहर सजाई जाती है वो पैदल चलने वालों के लिए नहीं, वो गाड़ी में सफ़र करने वालों के लिए चलाई जाती है कि दौरान सफ़र वो खूबसूरती को एंजॉय करें, वो रोशनियों को देखें, वो बहार को महसूस करें, ऐसे वो रंगों को की खूबसूरती को अपनी ड्राइविंग के दौरान महसूस करें। तो ये जो सारे रंग इकट्ठे किए जाते हैं या अब भी हो रहे हैं, उन सब की एक तारीख़ है, और नदीम भाई उस तारीख़ का बहुत बड़ा नुमाया हिस्सा हैं। और आपकी गाड़ियों को जो खूबसूरत रखने के लिए आप तो बड़ा आसान सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, डेंटिंग, पेंटिंग, इन दोनों के अलावा भी एक केमिस्ट्री है, एक साइंस है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, या शौकीन लोग हैं, या ज़ौक़ वाले लोग हैं, या अहले ज़र्फ़ हैं, या अहले नज़र हैं, अब जितनी भी इन लुगत में इनके हवाले से बात हो सकती है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बड़े कम फ़नकार मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का जो फ़नकार है उसका नाम मोहम्मद नदीम है। तो इलेक्ट्रॉनिक और ख़ास तौर पे आपकी कार इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री के जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले फ़नकार हैं, मैं हमेशा से इनको ये कहती हूँ, और दरपर्दा भी, और जब भी मुलाकात का मौका मिलता है, शर्फ हासिल होता है, तो हम यही बात कहते हैं कि, और हमारा ये बुरी बीमारी है हमारे अंदर कि हम अपने फ़नकारों की इज़्ज़त नहीं करते, या वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन ये एक फरीज़ा के तौर पे हम सब लोग यहाँ इसलिए भी इकट्ठे होते हैं, इनके पास आते हैं, चाय, कॉफ़ी, इनके दस्तरखान पे जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे फ़नकारों को, इनके हाथों को सलामत रखे, क्योंकि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करने का ज़रिया है, बहुत से लोगों के रोज़गार का ज़रिया है, और मुल्कों पाकिस्तान का नाम रोशन करने का ज़रिया है। तो ऐसे फ़नकार हमें जब कभी, जहाँ कहीं, और जब बुलाएंगे, हम जैसे लोग गोशा नशीनी छोड़कर आएंगे, ज़रूर आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपा की आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। और इससे पहले गालिबन मेरे पास 2019 की बात है, मैं अपने बड़े भाई की गाड़ी लेके निकला,
उस पे एक बाइक वाले ने हिट किया और उस पे एक लाइन पड़ गई। नई गाड़ी थी, काफ़ी परेशान था, तो मैं इन्हीं के पास आया। इन्होंने उसको इतनी खूबसूरती के साथ तैयार करके दिया कि वो गाड़ी जो थी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी तैयार हुई कि मार्केट में उसको कोई जज नहीं कर सका कि ये रीपेंट हुई है। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आगा साहब, यकीनन ये हमारे लिए एक समझ लें कि आपसे बात करना ये किसी गनीमत से कम नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप इनको कैसा देखते हैं, आप इनकी ये ऑटो सर्विस को कैसा देखते हैं? जी मैं तो ये कहूँगा कि ये ऑटो की फील्ड में जैसे एक सर्जन होता है ना जी, तो वो ऑपरेशन करता है तो उसके बाद दोबारा से ज़िंदगी देते हैं, तो ये गाड़ियों को ज़िंदगी देने वाले सर्जन हैं। और इनको मैं यही कहूँगा ये डॉक्टर हैं वाकई। और कैसी बात है कि जो सर्जन है वो भी इंजेक्शन के साथ काम करता है और ये भी इंजेक्शन के साथ काम करते हैं। तो इन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ी तैयार की है कि लोग देखें, गाड़ी जब रीपेंट होती है ना तो डिवैल्यू हो जाती है और अच्छा भला बजट जो है ना वो गिर जाता है। और उससे ये है कि बजट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन की है तो वो उससे नीचे चली जाएगी। तो ये उस गाड़ी को बचा भी देते हैं, गाड़ी के अंदर जान भी डाल देते हैं। और इसमें ये समझ लें कि जो मालिकान हैं उनकी जो गाड़ी है वो तो सेफ़ हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो बजट है वो भी सेफ़ हो जाता है। तो लिहाजा बादशाह हैं जी पूरी दुनिया में। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका इंटरव्यू किया ना तो मुझे यकीन नहीं था। तो मैंने कहा सर आप कैसे, आप लाइन यानी पेट भी नहीं होगा और गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू डेली पाकिस्तान पे चलाया तो खुदा को हाज़र न आपा, आपको मैं सही बात बताऊं कि मुझे पूरी दुनिया से कॉल आई। पहली कॉल मुझे अमेरिका से आई, दूसरी कॉल मुझे यूके से आई, तीसरी कॉल मुझे चाइना से आई, चौथी कॉल मुझे ऑस्ट्रेलिया से आई। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो वो बंदे मुझे कह रहे हैं कि आर यू श्योर कि यार ये बंदा गाड़ी डिवैल्यू नहीं होने देता। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे सामने। कहते कैसे? मैंने कहा ये सामने आपको दिखाया वीडियो, और वो वीडियो वायरल हुई और मिलियंस में है इस वक्त। वो वीडियो तकरीबन कोई 15-16 मिलियंस में पड़ी हुई है डेली पाकिस्तान में। कमाल है जी, मैं तो यही कहूँगा कमाल है। बिल्कुल, ये सीनियर एंकर पर्सन डेली पाकिस्तान आगा इफ्तिखार हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नदीम भाई के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का सर। मुझे बताएं कि जब भी आते हैं फॉर्च्यूनर, सिविक, मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सर जी ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आगा साहब ने और हमारी मैडम बैठी हुई हैं इन्होंने बताया आपको कि यकीन करें कि ये एक अल्लाह ताला से ना एक गोल्ड गिफ्ट मिला हुआ है कि ये हम इधर यकीन करें कि जैसे जैसे लोग आते हैं ना हमारे पास तो परेशान होते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर स्क्रैच पड़ेगा ना, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज़ है, तो एक गाड़ी का पीस पेंट हो जाए ना तो गाड़ी बिकने को मैं कहता हूँ कि वो बिकती नहीं है गाड़ी, जिस गाड़ी का एक पीस भी पेंट हो गया बड़ी गाड़ी का ना। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, जैसे समझ लें कि सदका जारिया है, ठीक है, वो लोगों को काम करके दे रहे हैं। तो कई कस्टमर आते हैं, यकीन करें कि इतनी देर पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आ रहे हैं इस टाइम ना। तो बस अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया हुआ है, ठीक है, जिसकी हम लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतना वसी काम है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, लोग आपसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, फ़ोन पे आपसे टाइम लेके आ रहे हैं, किस तरह, मतलब आप कस्टमर्स को कैसे डील कर रहे हैं? कस्टमर को पहले तो उनकी कॉल आती है, कई वैसे डायरेक्ट आ जाते हैं, जो लाहौर से बाहर से आते हैं ना उनको हम थोड़े दे देते हैं फौरी, भाई उनका काम करवा देते हैं। जो इधर से आ रहे हैं उनको भाई फ़ोन आता है, यहाँ लाहौर से बाहर फ़ोन आता है पहले, उनको फिर हम बता देते हैं यार अभी टाइम नहीं है, अब अगले हफ्ते आ जाए या 2 दिन बाद आ जाएगा। जैसे हमारे पास टाइम होता है ना वैसे हम उसको बुला लेते हैं। जी बिल्कुल, नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं दोबारा अपने बेस्टी के पास आता हूँ, चूँकि हमने इस फील्ड में इकट्ठे कदम रखा था। एहसन भाई जो पब्लिक पे काम कर रहे हैं, एहसन भाई आप भी अपनी गाड़ी लेके आए हैं, कैसा देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, गाड़ी को बड़ी अच्छी टाइम दे के गाड़ी को मतलब उसको काम किया गया उसे, और मुझे बड़ा पसंद आया काम। एग्जैक्टली वही स्टाइल है, डॉक्टर्स की तरह देखा जाए, डॉक्टर पेशेंट जैसे अपना वो एग्जैक्टली बड़े प्यार से और बड़ी चीज़ों को देख के और गाइड भी करते हैं। इसको आप इस तरह से पेंट करवा लें या इस चीज़ को चेंज करवाना है तो चेंज कर लें, अच्छा गाइड करते हैं और बड़ी अच्छी सर्विस दी गई है मुझे। तो फिर आप अपने चाहने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे?
मैं तो कहूँगा यहाँ पे मुतीन ऑटोज़ पे ज़रूर आएँ। अगर आपकी गाड़ी पे कोई बड़ा स्क्रैच पड़ गया या गाड़ी को आपने पेंट करवाया, यकीन माने आपकी गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी मार्केट में। ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ मुतीन ऑटोज़ पे, अपनी गाड़ी का काम करवाएँ और ज़बरदस्त सर्विसेज आप भी हासिल करें। जी बिल्कुल, अगर आप अपनी गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, गाड़ी से प्यार करने वाले हैं, तो आप एक दफ़ा मतीन ऑटो पे ज़रूर आएँ, एक दफ़ा इसका विज़िट करें। आपको मालूम होगा कि नदीम भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान इजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वेल डन उस्मान, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त।